मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि मैं 3 तलाक देकर अपनी बीवी को घर के बाहर निकाल सकता हूँ। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि एक बीवी के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मैं 4 बीवियों का हक है। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहाँ पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? दोस्तों, आज का डिबेट आरफा खानम शेरवानी और आरिफ मोहम्मद खान के बीच होने वाला है। द वायर की पत्रकार आरफा खानम का ये कहना है हिंदुस्तान में मुस्लिमों का भविष्य खतरे में है और मुस्लिम हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। इस पर आरिफ मोहम्मद खान का ये कहना है पाकिस्तान जैसे देश जहां हर हफ्ते किसी न किसी मस्जिद में बम फटते हैं, उनसे कहीं ज्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। और जहां पाकिस्तान में भुखमरी फैली हुई है, वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान के मुसलमान खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज का डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप ये देखिए, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते आप यमन में जीना चाहती हैं? उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह की एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, आपने जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। किस तरह के हिंदुस्तान? जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन पहले बात सुन, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान में? मेरी बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। ये नहीं कहते कि देवबंद वालों की राय है। आप समस्या को वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो नहीं है। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि मैं 3 तलाक देकर अपनी बीवी को घर के बाहर निकाल सकता हूँ। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि एक बीवी के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मैं 4 बीवियों का हक है। अगला सवाल आरिफ साहब, क्या जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि भारत धीरे धीरे एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने कभी एतराज किया उन मुल्कों पे जहां पे इस्लामी हुकूमत है? मैं कह रही हूँ कि भारत के नजरिए से बात करें, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आज दुनिया ग्लोबल विलेज है, लेकिन ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। ग्लोबल विलेज है, और हिंदू राष्ट्र से आप क्या समझती हैं ये बताइए मुझे। जहां पर माइनॉरिटीज जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं या दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, हिंदू आई विश आप मुझे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाए, उनके अधिकार छीन लिया जाए। असल चीज पाइए। ये तारीख दूसरे मज़ाहिब की है, हिंदू मजहब में दूसरे दर्जे के शहरी का तस्वुर ही नहीं। कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। यहाँ कोई जिम्मी नहीं बनता, यहाँ किसी से जिजिया नहीं लिया जाता। हम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते। इस मुल्क में सबसे छोटी माइनॉरिटी पारसी हैं, उनका तो एक मेंबर भी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, उन्हें तो फिक्र नहीं है कि 4% मुसलमान से मदरसा जाता है, 96% के बारे में तो सोचेंगे आप? बड़ी मुसीबत है। वो 4% का कब्जा मस्जिद के मिंबरों पे है, और वहां पे वो ये बताता है लोगों को, यानी आप हर मस्जिद के मेंबर पे कब्जा है उन 4% का। और मुझे खूब याद आ रहा है, आपने सिर्फ अपनी फेसबुक पे मैं होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह डाल दिया था। आपके खिलाफ जो कुछ लिखा है लोगों ने, मुझे खूब अच्छी तरह याद है, मैंने वो सारे कमेंट पढ़े। ये इंटॉलरेंस कहां से आई है, और इस इंटॉलरेंस की रिएक्शन क्या होगी? नहीं, मैंने आपसे कहा मुझे कंजर्वेटिज्म से इनकार नहीं है कि सभी समुदायों में है, लेकिन हम अटैक करेंगे दूसरे की खुदराजी पे, हम अपनी बुराई की तरफ नजर डालने को तैयार नहीं होंगे। क्योंकि ये बड़ा आसान काम है कि हम उंगलियां, खुदा के वास्ते एक उंगली जब आप दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी अपनी। साईं बाबा जिनके मंदिर बने हुए हैं आज, उनका हर भक्त जानता है वो मुसलमान माँ बाप के बेटे थे, लेकिन वो कहीं समाज को फायदा पहुंचा रहे, उनको अवतार का दर्जा दे दिया गया है। इस समाज के लिए फायदेमंद बन जाइए। लोग यहाँ तो भगवान का दर्जा दे देते। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ मोहम्मद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आरफा खानम शेरवानी और आरिफ मोहम्मद खान का डिबेट वीडियो पसंद आया होगा,
और आरिफ मोहम्मद खान द्वारा हिंदुस्तान के बारे में की गई बातों को लेकर आपका क्या विचार है? अब अपने विचार कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।